अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको अपना जो है इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बताना था कि आपको भी जो है जब आप आएँ तो आपको भी आसानी हो। तो आपने जब भी आना है तब अच्छी तरह से प्रिपेयर हो के आना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर चीज़ पूछते हैं आपसे। आपकी जो है फ़्लाइट रिज़र्वेशंस, आपकी रिटर्न फ़्लाइट, आपका होटल, उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने पास कॉपीज़ रख लें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल में भी उनको दिखा सकते हैं कि मैंने ये रिज़र्वेशन करवाई हुई है और यहाँ पे मैंने ठहरना है और ये बुकिंग है। अगर उनको शक पड़े तो वो उनको कॉल भी कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आइदर वो जो है वो पेड हो या फिर आपने जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट की हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब एक दिन पहले तक आप कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे तो आपको वो पेड ही होगी, तो आप पेड करवा के ही आएँ, वो बेटर है। तो जो है और हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इवन आपका आइटनरी, आपने करना क्या है, कितने दिन आप यहाँ पे रहने वाले हैं, किस किस जगह पे रहेंगे, कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे, वो सारा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नामों में मुश्किल आए या आप ना बता सकें तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना पेपर निकाल लें और उनको कहें कि हाँ जी मैंने इधर जाना है, इधर जाना है, ये मैंने प्लान बनाया और इसके मुताबिक मैं जो है वो करूँगा। मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, मुझे प्लेसेस के बारे में मैंने रिसर्च की थी और ये मेरा वो जो है मैंने प्लेसेस को जो है मैंने शॉर्टलिस्ट किया। मैंने इधर जाना है, मतलब स्काई ट्री जाना है आपने, या टोक्यो टावर देखना है, या शुबिया जाना है। ये जो भी आपको मतलब जो एरियाज़ हैं या जो भी आपने जगह आपने विज़िट करनी है वो आपने उनको बताना है। बहुत खुश मिजाज हैं, बड़े अच्छे हैं लोग, हंसते हंसते आपसे, लेकिन इनका वो ये इनकी नेचर है। मतलब अगर आपको वो डिपोर्ट भी करेंगे तो आपको हंस के ही करेंगे। तो अपना जो है वो अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करके आना है कि आप एक एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी जगह जाएंगे। कई लोगों से ये भी पूछते हैं कि अच्छा तुम जाओगे यहाँ से कैसे, अपने होटल कैसे जाओगे। तो वही जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जो है टैक्सी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है वो एक्सपेंसिव है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अगर आपका 3000 यन आते हैं ना उस पर मेट्रो पे या सबवे पे, तो 30,000 आपका वो लगेगा उसमें ट्रेन उस पर टैक्सी पे। तो अगर तो आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या आप उनको शो कर रहे हैं कि आप बड़े अच्छे वेल सेटल्ड हैं, क्योंकि टूरिस्ट ऐसे नहीं करता मोस्टली कि वो आया है तो वो बजट कंट्रोल करके चलता है अपना, कि वो इस तरह नहीं करता कि मैं अब एयरपोर्ट से आया तो मैं होटल जाने के लिए 700-800-900 दिरहम जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कह लें तो 50-60 हज़ार आपने खर्च कर देने हैं सिर्फ होटल तक जाने के लिए। तो इट मीन्स कि मेरा फिर बजट में 4-5 लाख की टिकट भी है, तो मेरा फिर बजट जो है वो 15-20 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो आपने अपना बजट कंट्रोल करके उनको एक बताना होता है कि आप एक वॉइस जो है वो टूरिस्ट हैं और आप आए हैं, तो आप अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो इसी तरह से जो है आप जब भी आएँ अपने अच्छा, और एक यहाँ पे भी कोरोना के बाद से ख़त्म हुई हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन स्टिल आपको जो है फॉर्म भरने पड़ते हैं। पिछले 14 दिन में आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, आपने अगर कहीं पर ट्रैवल किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको कोई पिछले 14 दिन में कोई बीमारी हुई है या बुखार हुआ है या कफ हुई है या मतलब कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो वो भी आपको बताना पड़ता है। वो ज़ाहिर बात है वो सारे नो करते हैं, लेकिन वो आपको एक एज अ फॉर्मेलिटी वो भरना पड़ता है और उस पर लिखा होता है कि अगर आपने गलत बयानी की तो आपको हैवी फ़ाइन हो सकता है। तो आपने ये चीज़ जो है वो देखनी है और करनी है। उस पर एक इनका ऑनलाइन है, SOS ऐप भी है, और इनकी वो अगर आप गूगल पे जाके भी जापान एंट्री का करेंगे तो वो एक उनकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आप किस डेट को आ रहे हैं, किस फ़्लाइट से आ रहे हैं, कौन से होटल में ठहरेंगे, उसका नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कितने दिन ठहरेंगे, कौन सी फ़्लाइट से वापस जाएंगे, वो सारा कुछ फिल करके उसके बाद जो है एक बार कोड आता है। वो बार कोड आपका जो है इमिग्रेशन स्कैन करती है। इट मीन्स कि आपने जो डाटा सारा वहाँ पे ऑनलाइन दिया है वो उनके पास आ गया है। अगर आप उससे इधर उधर करते हैं तो वो आपको जो है उस पर पकड़ सकते हैं, या जब आप वापस जाएंगे तब आपको चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्लान हमें दिया था उसके मुताबिक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या वॉट जो भी उनका वो उस पर मकसद होता है, वो आप एक लीगल पेपर उनको साइन करके दे रहे होते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं।
और कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं हर एक को जो है वो हेल्प करूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो आप कमेंट कर लें, मैं उसमें कमेंट का सारों को जवाब देता हूँ। काइंडली अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। अभी जापान के बाद मेरा कोरिया का भी प्लान है और उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो बताऊँगा और हम सारी दुनिया को ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह।